आपकी प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कि घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मान लीजिए ये हमारे पास एक घन है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी भुजा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और हम जानते हैं भुजा का क्यूब, इसका सूत्र होता है भुजा का क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार भुजा हुई 4 सेंटीमीटर। अब यदि घनों को संलग्न फलकों को मिलाया जाता है तो प्राप्त घनाभ की भुजाएं क्या होंगी? ये देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ हमने 2 जोड़ दी तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर। आइए अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। अब हमने इसमें मान रखा है 2 गुना 4 प्लस 4 गुना 8 प्लस 8 गुना 4 और इसको हल करेंगे 2 गुना 16 प्लस 32 प्लस 32। इसको जोड़ देते हैं 2 गुना 80 हुआ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस प्रकार इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखें। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये पूरा 13 है सेंटीमीटर और ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ। अब 13 में से हम 7 को घटा देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। तो H हुआ 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 13 में से 7 घटा के 6 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब इसको हल करते हैं। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया जो बराबर है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। इसका हम मान रखते हैं 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 6 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो 44 गुना 6 प्लस 44 गुना 7 हमें मिलेगा और उभयनिष्ठ ले लिया हमने 44 को तो 44 गुना 6 प्लस 7 बचा तो 44 गुना 13। इस प्रकार इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना करके हमें मिला 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्ध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर आपका अर्धगोला है और ये ऊपर आपके पास शंकु की शेप में है और पूरी इसकी कितनी है ऊंचाई? 15.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर
तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर हुई क्योंकि ये त्रिज्या है। तो 15.5 में से हम 3.5 घटा देंगे तो हमारे पास ये ऊंचाई आएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए तो शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई होगी 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी है, वो हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालेंगे। वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो बराबर है वर्गमूल 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। इसको हम 3.5 को 3.5 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है वर्गमूल 12.25 प्लस 144। इसको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 156.25 और हल करके हम पाते हैं कि ये 12.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमें L का मान आ गया। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 गुना 3.5 गुना 12.5 कोष्टक में प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 2 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। अब देखिए हमें यहाँ पे उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सरल हो जाएगा। 22/7 गुना 3.5 कोष्टक में 12.5 प्लस 2 गुना 3.5 हमारे पास बचा, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए ये हमारे पास हुआ 11 गुना 12.5 प्लस 7। इस प्रकार 11 को 19.5 से गुणा करके हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या कितनी हुई? 5/2 2.5 मिलीमीटर। बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं, ये होगा 5/2। इसी प्रकार ये भी हुआ 5/2। अब 14 मिलीमीटर में से हम ये घटा देंगे तो हमें ये लंबाई आ जाएगी। ठीक है, 5/2 जमा 5/2। इस प्रकार हम देखेंगे 14 मिलीमीटर में से हमने 5 घटाने पर हमें लंबाई कितनी आ गई कैप्सूल की? 9 मिलीमीटर। ठीक है, ये 9 मिलीमीटर हो गया। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हुई? 5/2 यानी 2.5 मिलीमीटर। आइए देखिए कैसे हल करते हैं इसको। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलनाकार भाग का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 गुना अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। हमें इसका सूत्र पता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, क्या हम 2 पाई आर उभयनिष्ठ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 पाई आर गुना एच प्लस 2 आर यहाँ बचा और अब हमने इसका मान रख दिया। 2 गुना 22/7 गुना 5/2 और कोष्टक में 9 प्लस 2 गुना 5/2। अब देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया।
और हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 110/7 गुना 14। 9 + 5 14 होता है ना बच्चों। तो ये हमें मिला 110 को 2 से गुना कर देंगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अतः इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर है।